वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त एसएससी जीडी का पेपर अब आपके सिर के सामने आ गया है और कुछ लोगों का पेपर फरवरी में चला गया है क्योंकि उन्होंने स्टेटस चेक कर लिया होगा और फरवरी में है तो वह अपने पढ़ाई पे थोड़ा धीमी खींच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ये नहीं समझना है कि मेरा पेपर फरवरी में है। आपको यही समझना है कि मेरा पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट है। यही समझकर आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा और 10 जनवरी टारगेट मान के अपनी तैयारी करना है, या आपका 10 फरवरी को क्यों ना हो पेपर, लेकिन आपको 10 जनवरी मानकर ही तैयारी करनी है क्योंकि अच्छे रैंक के साथ ही जब हम सिलेक्शन ले पाएंगे। अभी जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हमें खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं, उससे कम हमारा 5 से 10 नंबर ज़्यादा होना चाहिए फाइनल मेरिट तक। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एकाग्र मन से पढ़ना होगा। तो मैं एसएससी जीडी के जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं सभी को चैप्टर वाइज लेके आया हूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो इग्नोर मत करिएगा, अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम पूरा देखते हैं और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो पूरा चैप्टर इसी तरह कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, हम पहले कंप्लीट करेंगे शुद्ध वर्तनी। पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी बताएं। अब लालसा शोणित शोणित मत्स्य, इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा शोणित। शोणित सही लिखा गया, मत्स्य भी गलत है और लालसा भी गलत है। इसमें क्या है, सा, इस तरह सा, यही कारण इसमें गलत है। पॉइंट से बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। आविष्कार, आविष्कार कि क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आविष्कार होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है तात्कालिक कौन सा शुद्ध रूप होगा। तो जो यहाँ पे तत्कालिक है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तत्कालिक ये भी गलत है, तात्कालिक होता है, जो कि करेक्ट आंसर आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे बताना है प्रस्तुतिकरण कौन सा सही है, प्रस्तुतिकरण कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये जो छोटी का मात्रा लगा ये बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सही हो जाता लेकिन इसमें जो है ऊ का मात्रा गलत लगा है, तो छोटा ऊ का मात्रा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। संसारिक कौन सा सही लिखा है? तो दोस्त पहला तो ये तो बिल्कुल गलत है, गलत वाला आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये गलत है। सांसारिक लिखा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सांसारिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको बताना है परिस्थिति कौन सा सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई परिस्थिति, वह आपकी सही है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कालिदास कौन सा सही रूप में लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, यहाँ कालिदास लिखा है, कालिदास जो होगा ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये कालिदास होता है, ये में दिया गया है। सही वर्तनी वाला आपको इसमें भी चयन करना है, कौन सा चतुष्कोण सही लिखा गया है? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्त याद रखना है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो जो गलत है पहले उसको इग्नोर करना है। पहले आप देखना है कि कौन कौन से गलत हैं, फिर सही के पास आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो हासिल जो सही लिखा है ये तो बिल्कुल गलत है, आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको बताना है कि जवाब, कार्यक्रम, दशहरा, आराधना, इसमें कौन सा सही वर्तनी में दिया गया? तो कार्यक्रम भी बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्त, और जवाब बिल्कुल गलत दिया गया। दशहरा इसका जवाब होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए।
जवाब होता है, और कार्यक्रम में ये कर्म यहाँ पे लगता है, इसलिए ये गलत दिया गया है। और दशहरा में जो सा है इसमें सलजम वाला लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द इसमें भी है, तो उज्जवल कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, इसका भी शुद्ध वर्तनी बताना है, तो प्रशंसा कौन सा सही में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही वर्तनी आपको बताना क्या होगा, उन्मीलित कौन सा सही लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, उन्मीलित, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द इसमें भी बताना है, परिशिष्ट, और परिशिष्ट कौन सा सही लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे भाई होगा परिशिष्ट का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है प्राविधिक कौन सा सही लिखा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्राविधिकी होता है दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये जो मात्राएं हैं ये गलत लिख दी गई हैं, प्राविधिकी ये सही हो जाता, लेकिन प्रा के बाद दोस्त आ का मात्रा होता है, ये भी गलत दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द, तो इसका तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, प्रमुख यही सही है। सही वर्तनी वाले शब्द आपको बताना है, कृषांगी या कृषांगी होता है, कौन सा कृषांगी सही लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। सही वर्तनी वाले इसमें भी शब्द आपको बताना है कौन सा सही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीक्षा नहीं, दीक्षा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का इसमें चयन करना है, लक्ष्मण कौन सा सही लिखा गया है, लक्ष्मण नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। लक्ष्मण होता है जो छत्री, वो छा होता है वो माँ में आधा लगा होता है, याद रखना है। अगला है आपके सामने, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, नक्षत्र। अब नक्षत्र इसमें तो ये तो बिल्कुल गलत है, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये क्षत्रिय वाला छा नहीं होता है, छत्री वाला छा होता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है प्रज्वलित कौन सा सही है, तो दोस्तों देखते हैं ना, आपको पता हो जाएगा। जो प्रज्वलित सही है, प्रज्वालित है ये भी गलत है, ये प्रज्वालित है ये भी गलत है, प्रज्वलित जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे पुरस्कार जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है, मयंक जो दिया गया है बिल्कुल सही है, और प्रामाणिक दिया गया है ये भी सही है, लेकिन आशीर्वाद गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे रा लगना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब आतिशबाजी में ये जो सा दिया गया है यहाँ पे सलजम वाला होना चाहिए, अंत्याक्षरी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आधा ना होना चाहिए, और उत्तरदायी तो बिल्कुल ही गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। यहाँ पे उत्कृष्ट बताना है कौन सा, उत्कृष्ट नहीं होगा, ये तो उत्कृष्ट बिल्कुल गलत दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। दोस्त अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जितना भी आपके सिलेबस में पूरा कवर करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन बताना है, पदार्थ कौन सा सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे हिंदी आ रही है मैं ऐसे प्रश्न को इग्नोर कर दूं, और मुझे अगर ऐसे प्रश्न गलती से गलत हो जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। और वही प्रश्न है जो 2021 में पूछे गए, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, क्लास पूरा देखिएगा अगर आप अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें बताना दुष्कर कौन सा सही लिखा गया है, तो वो सही है, देखते हैं आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है, परिणति कौन सा सही लिखा गया है। तो दोस्त यहाँ पे देखते ही आप पहचानेंगे ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है, परिणति होता है जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है,
सही वर्तनी वाला निष्पक्ष कौन सा सही लिखा गया है? तो निष्पक्ष जो होता है यहाँ पे चा, आधा चा, छा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। निष्पक्ष जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्धिकरण कौन सा सही लिखा गया आपको बताना है। देखिए ये बिल्कुल गलत है, शुद्धि लिखा है, यहाँ पे भी बिल्कुल गलत दिया गया है। ये सही हो जाता अगर यहाँ पे छोटी का मात्रा होता, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर भी बताना है। स्वामी भक्ति कौन सा सही लिखा गया है? यहाँ स्वामी भक्ति लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सबसे ऊपर वाला आप देखेंगे, और ये तो बिल्कुल गलत है, ये स्वामी भक्त हो गया, स्वामी भक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें सुषमा बताना है कौन सा सही लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द में आपको बताना है व्यावसायिक कौन सा सही लिखा गया है। तो दोस्तों व्यावसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक होता है, इसलिए सही हो जाता अगर यहाँ पे छोटी का मात्रा होता, तो ये भी गलत है। यहाँ पे छोटी ई ही आ गया, इसलिए गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी वाला शब्द इसमें बताना है। तो यह हर्षित जो लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। विषाद कौन सा सही लिखा गया है? तो यहाँ पे देखिए बीच में सलजम वाला सा है, ये और यहाँ पे सपेरा वाला और ये सटकोट वाला सा होगा, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको हस्तक्षेप कौन सा सही लिखा गया है? तो आपको देखते ही पता चल गया, हस्तक्षेप ऑप्शन नंबर ये सही है। यहाँ पे हस्तक्षेप है, यहाँ पे छतरी वाला छा है और चा के बाद छे लगा, ये तीनों के तीनों गलत हैं। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यहाँ पे अनिर्वचनीय कौन सा सही है। तो देखते ही आप पता चल जाएगा, अनिर्वचनीय जो सही है वो ऑप्शन नंबर ये ही सही है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ना पे रा लगा है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, यहाँ बताना है श्रृंगार कौन सा सही लिखा गया है। तो आपको बता दूं दोस्त, श्रृंगार में ये श्रा होता है, जो कि इसमें बिल्कुल गलत है। या श्री होगा, इसलिए ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब बताना है यहाँ पे यव जीवन का सही क्या होता है। तो दोस्त यावज्जीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर होता है। ये और बी और डी ये तीनों के तीनों गलत हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन इसमें करना है। पैतृक कौन सा सही लिखा है? तो यहाँ पैतृक लिखा है, ये पितृक लिखा है और ये पेतृक लिखा है। हमें पैतृक पढ़ना है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। संन्यास कौन सा सही लिखा गया है? दोस्त यहाँ संन्यास इसे हम सही मान लेते अगर इस पे बिंदी चांद होती, दोस्तों इस पे बिंदी होती, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे ना के साथ में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना। इसमें निरीह कौन सा सही लिखा गया है? तो निरीह देखते ही आप पता चल जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी का चयन करना है आपको। यहाँ पर बताना वाल्मीकि कौन सा सही लिखा गया है। तो दोस्त पहले आपको बताना है बाल, तो बा तो बिल्कुल नहीं होगा, वाल्मीकि होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सही हो जाता अगर का पे छोटी का मात्रा होता। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विभीषिका कौन सा सही लिखा गया? तो यहाँ पे भी देखेंगे ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द चयन कीजिए। अब दोस्तों आप ये बताइए, घनिष्ठ होता है, ये गलत है। घनिष्ठ इसे गलत है, ये गलत है। इसमें छोटी की मात्रा वो घनिष्ठ मित्र होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सही वर्तनीय का चयन करना, इसमें वांछनीय कौन सा सही लिखा है आपको बताना है। वांछनीय होता ही नहीं है, वांछनीय ये गलत है। इसमें जो होगा वांछनीय वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही हो जाता है इसमें अगर वाह पे आ का मात्रा होता।
अब यहाँ पे सही वर्तनी बताना है, लीजिए कौन सा सही लिखा है। तो ये तो आप तो देखते खन बता देंगे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सही वर्तनी वाला बिनती, इसमें कौन सी सही लिखा गया है? तो बिनती जो सही लिखा गया है ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला इसमें चयन करना है, क्या होता है, पुराणिक होता है या पौराणिक होता है, क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर तो हो जाता है दोस्तों पौराणिक, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये निक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, आधुनिक कौन सा सही लिखा है? तो दोस्त देखते ही आपको पता चल जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। आधुनिक होता है जो कि ना पे छोटी की मात्रा होगी, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन इसमें भी करना है, आपको बताना है आर्य विभाव कौन सा सही लिखा गया है, इसमें करेक्ट आंसर तो देखते ही आपको पता चलेगा ये भी गलत है। इसमें जो दिया गया है आर्य विभाव वो सही दिया गया, ऑप्शन सी में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सौहार्द कौन सा सही लिखा गया है? तो सौहार्द जो लिखा गया दोस्त वो आपको बताना है किस में दिया गया। तो सौहार्द ये भी गलत है और ये भी गलत है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये में हो जाएगा। सौहार्द होता है, न कि सौहार्द, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द इसमें बताना है कि पूजनीय शब्द कौन सा सही है। पूजनीय, तो दोस्त आपको बता दूं यहाँ पूज लिखा है, ये भी गलत है। पूजनीय जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो परलौकिक कौन सा सही लिखा गया है? तो दोस्त पहले परलौकिक ये गलत है, क्योंकि पारलौकिक होता है, ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे छोटी का मात्रा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा है। देखिए महाराजा सही है, कौतूहल सही है, दयालु भी सही है, केवल कनिष्ठ गलत है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो मात्रहीन आपको बताना है। तो यहाँ पे हीन दिया गया है, गलत है। यहाँ पे ह्री होगा जाएगा, ये भी गलत है, ये भी मात्रहीन, क्योंकि रा नीचे लग रहा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, वनस्पति कौन सा सही है? तो जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी वाला प्रहलाद कौन सा सही लिखा गया है? तो ये भी सही जो लिखा गया वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द में बताना ईर्ष्यालु कौन सा सही लिखा है? तो ईर्ष्यालु में आप यहाँ देखेंगे ये गलत है, बड़ी ई होना चाहिए और प्लस में या पे रा लगा रहना चाहिए, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी में आपको बताना है यकार चित कौन सा लिखा गया है? तो यकार चित जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है यही सही है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। अगला बताना इसमें से कौन सा सही वर्तनी है, आत्मोत्सर्ग। तो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा दोस्त कि यहाँ पे ये भी गलत दिया गया, यहाँ पे पॉइंट गलत है, यहाँ पे औ का मात्रा ये भी गलत है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आत्मोत्सर्ग, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी बताना है कि कौन सा इसमें दिया गया है चारों में। तो जो चारों में बिल्कुल सही है, यहाँ पे ना पे हीरा लग गया है, ये इस तरह नहीं होगा। निर्निमेष जो कि दो सही लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द आपको बताना है, रूढ़िवादी कौन सा सही लिखा है? देखिए यहाँ पे जो एक रा इस तरह लगा होता है और एक रा इस तरह लगा होता है, तो रूढ़ी में जो लगेगा रा वो इस तरह लगेगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। रूढ़िवादी जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसमें बताना है पारिश्रमिक, दोस्तों पारिश्रमिक कहा जाता है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी यहाँ पे चयन करना है, संग्रहित कौन सा सही लिखा गया है? तो संग्रहित होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी डी तीनों के तीनों ये गलत हैं। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा सही वर्तनी है उज्ज्वल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ये उज्जवल गलत है। ये भी वृषिपात गलत है, अतिवृष्टि भी गलत है, क्योंकि ये इधर से होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो परीक्षण देखते ही पता चल गया होगा कि परीक्षण का जो सही
उचित शब्द है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द बताने हैं तो आकांक्षा में 6 ये वाला होगा नहीं, और यहाँ पे आकांक्षा है, आकांक्षा होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सही वर्तनी यहाँ पे बताना है कार्यक्रम कौन सा सही है, कार्यक्रम होता है या कार्यक्रम होता है, तो कार्यक्रम होता है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द कवयित्री बताना है कौन सा सही लिखा है, तो वो लिखा गया है ऑप्शन ए में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बताना है स्वादिष्ट कौन सा सही लिखा गया है, तो स्वादिष्ट जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सही वर्तनी का यहाँ चयन करना है मौखिक कौन सा सही रूप से लिखा गया है, तो मौखिक जो सही रूप से है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ बताना है आपको सही वर्तनी शोकाकुल होता है या शौकाकुल होता है, तो शौका ये बिल्कुल गलत है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, शोकाकुल ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, आजन्मा होता है या अजन्मा होता है, तो दोस्त इसमें आजन्म, आजनम, अजनम और आजमना नहीं, आजन्मा होता है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ बताना है सर्वभक्षी कौन सा सही लिखा गया है, तो सर्वभक्षी जो लिखा गया है या सखभक्षी है, ये गलत है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी बताना है प्रतिवर्ष कौन सा सही रूप में लिखा गया है, तो प्रतिवर्ष जो सही रूप में लिखा गया वो ऑप्शन बी में लिखा गया, यहाँ पे बा होगा इसलिए ये भी गलत है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। सही वर्तनी वाले शब्द व्यवस्था कौन सा उचित रूप में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताना है कि उत्कृष्ट कौन सा सही रूप में लिखा गया है, उत्कृष्ट होता है कि उत्कृष्ट होता है, ये आपको पहले कमेंट करके बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा मेरे मित्र ऑप्शन सी उत्कृष्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला है सही वर्तनी जन्मांध कौन सा सही रूप में लिखा गया है, तो जन्मांध जो सही रूप में लिखा गया है वह ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्प आयु का इसमें बताना है शुद्ध रूप क्या होगा, तो अल्प आयु का जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन ये में दिया गया है, ऊ का छोटा ऊ का मात्रा होना चाहिए जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये तीनों के तीनों नीचे के गलत हैं। सही वर्तनी वाले शब्द बताना है प्राकृतिक शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है, तो ये प्राकृतिक होगा, ये प्राकृतिक जो लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही वर्तनी बताना है संस्कार कौन सा शुद्ध रूप में लिखा है, तो वह ऑप्शन नंबर ये में लिखा गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही वर्तनी बताना है हिंदुत्व कौन सा सही रूप में लिखा गया है, तो हिंदुत्व होता है, अगर यहाँ छोटा उपमांतरा होता तो सही हो जाता लेकिन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। यहाँ पे सही वर्तनी बताना है निराकार का कौन सा सही होगा, तो निराकार का जो सही शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन ये में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी निरामिष का कौन सा सही वर्तनी होगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है प्रियदर्शी सही रूप में कहाँ पे लिखा गया है, तो प्रियदर्शी लिखा गया है, ऑप्शन ये में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है अभिलंब क्या है या अविलंब होता है, इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो ये होता है अविलंब जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी सी डी तीनों के तीनों गलत हैं। यहाँ पे सही वर्तनी बताना है विक्रेता शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल इजी है। अगला प्रश्न सही वर्तनी यहाँ पे भी बताना है लालिमा कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है दोस्तों लालिमा होता ना कि ललिमा होता है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। यहाँ बताना है खूबसूरती का शुद्ध रूप क्या होगा, तो सही वर्तनी खूबसूरती का होता है, खूबसूरती होता है जो कि ये गलत है। खूबसूरती जो आपका दिया गया दोस्त वो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर खूबसूरती ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ खूबसूरती है ये भी गलत है, ये खूबसूरती है ये भी गलत है, ऑप्शन ये में जो दिया गया ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी बताना निर्यात का सही वर्तनी, तो निर्यात का जो सही वर्तनी हो जाएगा वो ऑप्शन डी में दिया गया है। विद्यार्थी का शुद्ध रूप बताना है,
तो विद्यार्थी का जो शुद्ध रूप है वो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वही प्रश्न है जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, तो आप एक भी प्रश्न इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इस बार जो छपने वाले हैं इसी में से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से छपेगा, एक या दो प्रश्न छप सकते हैं। आप 20 या 25 मिनट में अगर आपका एक प्रश्न तैयार हो जा रहा है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, मैं हर टॉपिक आपको कवर करवा दूंगा। हिंदी के जितने भी टॉपिक आते हैं सभी की मैराथन आएगी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अधीर या आधीर होता है, इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या सही होगा। तो आधीर नहीं होता है, अधीर होता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बताना है सही वर्तनी ज्येष्ठ का सही वर्तनी क्या होगा। तो ये ज्येष्ठ दिया गया, टा नहीं होगा। ज्येष्ठ का जो शुद्ध रूप है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ चयन करना है। दुर्लभ कौन सा सही रूप में लिखा गया है, तो वह लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताना है अस्थावर शुद्ध रूप में कैसे लिखा गया, कहाँ लिखा गया है। तो ये तो बिल्कुल तीनों के तीनों गलत दिख रहे हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रसाद का। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सज्जनता शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो ये सी तो सज्जनता गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चिड़ियाघर आपको बताना है शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो दोस्त ये तो बिल्कुल इजी है, चिड़ियाघर जो ऑप्शन ये में दिया गया ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये तीनों के तीनों नीचे के गलत हैं। सही वर्तनी आपको बताना है उपर्युक्त कौन सा सही रूप में लिखा गया है। तो सही रूप में जो लिखा गया है वो ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसोई घर आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो रसोई घर का जो शुद्ध रूप है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वनवास का शुद्ध रूप से बताना है। तो वनवास का जो शुद्ध रूप होता है, यहाँ वनवास है, यहाँ वनवास है, लेकिन सा सलजम वाला नहीं होगा, यहाँ केवल सपेरा वाला सा होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सही वर्तनी प्रेमातुर का शुद्ध रूप जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ये में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पीक दान होता है या पिक दान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे शुद्ध रूप से पूछा गया तो इसका होता है पीक दान, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हस्तलिखित का शुद्ध रूप आपको बताना है, शुद्ध रूप आपको बताना है। तो हस्तलिखित का जो शुद्ध रूप होगा दोस्त वो ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हस्तलिखित का शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चतुर्भुज का बताना शुद्ध रूप। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करेंगे, इसमें चतुर्भुज में बी और डी में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भा पे लगा है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण का शुद्ध रूप बताना है। तो ब्राह्मण का जो शुद्ध रूप होगा दोस्त वह बताना है क्या होगा। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त ये में, सॉरी दोस्त ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द संपादिका, संपादिका शुद्ध रूप में कहाँ पे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे पा पे आ का मात्रा ये बिल्कुल गलत है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही वर्तनी वाला बताना है रसोइयाँ कौन सा शुद्ध रूप में लिखा है। तो वह लिखा है ऑप्शन नंबर ये में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सही वर्तनी एकादशी कौन से शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो वह लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरलीधर का शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो मुरलीधर का जो शुद्ध रूप होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पत्रकार का शुद्ध रूप तो इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि आपके सामने दिख रहा है बी में। और पूज्य, प्राण, परीक्षण, परीक्षा में कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे पूज्य भी गलत लिखा है और परीक्षण भी गलत लिखा गया है, प्राण भी गलत लिखा गया, केवल यहाँ परीक्षा सही लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कहा गया है। देखिए परीक्षा में अभी मैंने बताया जो परीक्षा में इधर से होता है, रा जो होता है वह छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। और ये मुमूर्षु में सही होता, अगर ये भी इधर होता तो ये भी गलत है, परीक्षा नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है।
यहाँ सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, अध्ययन कौन सा शुद्ध होगा। तो यहाँ पे अध्ययन अध्ययन लिखा है दोस्त, तो ये गलत है। अध्ययन लिखा ये भी गलत है। अध्ययन लिखा ये भी गलत है। अध्ययन जो शुद्ध है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। 46 का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो 46 है, ये तो 46 होता है, ये याद रखना है इसमें पॉइंट में। ये जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही वर्तनी बताना है, पंखुड़ी का शुद्ध रूप क्या होगा। तो पंखुड़ी का जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विध्वंस का शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। विध्वंस में धा जो होता है वो आधा आता है, जो कि यह ऑप्शन बी में दिया गया। यहाँ विध्वंस होगा, वहाँ पे आ का मात्रा होगा, इसलिए गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब श्रद्धालु होता है या श्रद्धालु होता है, देखिए ये सी और डी बिल्कुल गलत है। और श्रद्धालु जो होता है वो शुद्ध रूप श्रद्धालु होता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बी बिल्कुल गलत है। सही वर्तनी ननिहाल का सही वर्तनी क्या होगा। तो ये देखते ही पता चल गया होगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दुःस्वप्न कौन सा दिया गया। तो ये देखिए, यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पा जो है ये आधा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यहाँ पे सही वर्तनी वाला दीर्घ श्वास कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो वह लिखा गया है दोस्त ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ सही वर्तनी बताना है कि बिछौना का सही वर्तनी कौन सा होगा। तो बिछौना का बिछौना नहीं होता, बिछौना होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया है। यहाँ पे सही वर्तनी बताना है, क्षुधा का सही तो होगा क्षुधा होता है दोस्त, ये गलत है, ये भी गलत है। क्षुधा होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ इत्यादि का सही वर्तनी बताना है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वादिष्ट का सही वर्तनी बताना है। तो स्वादिष्ट का सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन बी में। ये तो देखते ही गलत लग रहे हैं तीनों। यहाँ बीड़ा पाड़ी का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्त बताना है। और बीड़ा पाड़ी का शुद्ध रूप अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी गिलानी की बात है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में बीड़ा पाड़ी बिल्कुल शुद्ध रूप में दिया गया है। दोस्त अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में हर टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए, मैं सभी के लगभग 100+ प्रश्न लेके आऊँगा, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी रामबाण होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र तक जरूर शेयर करना, क्योंकि जब किसी वीडियो में अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे और बहुत से लोग देखते हैं और पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो वो उस वीडियो को और बनाने का इच्छा जागृत होता है। तो दोस्त बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र तक शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे माखन चोर का शुद्ध रूप बताना है। तो माखन चोर का जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही वर्तनी बताना है, साक्षर शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे सलजम वाला नहीं होगा, यहाँ साक्षार होगा, ये सच्छर लिखा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब यहाँ पे दिवस का शुद्ध रूप बताना, ये तो बिल्कुल इजी है, आप देखते ही पता आपको चल गया होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभ्यस्त का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अभ्यस्त का जो शुद्ध रूप होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ये में, ये तीनों के तीनों गलत हैं। तो अभ्यस्त का शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जिजीविषा कौन सा सही लिखा है आपको बताना है। तो जिजीविषा का शुद्ध रूप जो लिखा गया है वो ऑप्शन बी में लिखा गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीने की इच्छा रखने वालों को जिजीविषा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सही वर्तनी शताब्दी का सही वर्तनी क्या होगा। तो देखते ही पता चल गया होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों मैं तीव्र गति से ये पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर किसी को अलग टॉपिक कुछ तैयार करना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं हर टॉपिक से अब आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। समय कम बचा है, डेली प्रैक्टिस होता रहेगा। और दोस्त अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप पेपर दे के आएंगे तो आपका अच्छा नंबर वहाँ गेन होगा, अगर अंत तक आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस आप बेहतर करते रहिए और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न कोई आपको हल करा सकता है। तो एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल। तो दोस्त बस यही आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को
तो जो थोड़ा बहुत भी वो आता है दोस्त, अगर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा इंसान मोटिवेट होता है और अच्छे से अच्छे भी कंटेंट लाने में सक्षम रहता है। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। तो सही वर्तनी ऋतु का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी बिल्कुल के बिल्कुल गलत हैं। आशीर्वाद का शुद्ध रूप बताना है कौन सा होगा। तो आशीर्वाद का जो शुद्ध रूप होगा दोस्त वो वा पेरा लगता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सी, डी तो बिल्कुल गलत हैं। यहाँ बताना है कि सही वर्तनी वाला सद उपदेश का सही वर्तनी वाला जो सद होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये में। यहाँ सदोपदेश है, ये भी गलत है। सद दोस्त ये सही हो जाता है इसमें, लेकिन अगर ये डा पे होता ए का मात्रा तो सही हो जाता, इसलिए तीनों के तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आदरणीय का बिल्कुल शुद्ध रूप तो आप देखते ही पता आपको चल गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पे सभापति का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो सभापति दोस्तों होता है न कि सभापति हुई, तो सभापति का जो शुद्ध रूप होगा वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया, डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभापति जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द में आवश्यकता बताना है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आवश्यकता जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और सही वर्तनी इसमें बताना है चिकनाहट का शुद्ध रूप क्या होगा। तो चिकनाहट का जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। परिवार का शुद्ध रूप जो दिया गया है वो देखते ही पता चल गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और शब्दांश को आपको बताना है इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। तो शब्दांश का जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नक्षत्र का बताना है शुद्ध रूप। तो नक्षत्र का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो छतरी वाला छा होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अनुकरणीय का शुद्ध रूप तो देखते ही पता चल जाएगा, अनुकरणीय का जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक का आपको शुद्ध रूप बताना है, पारस्परिक का शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पारस्परिक है, पारस्परिक हो ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। पारस्परिक का जो शुद्ध रूप है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, लास्ट है कि शुद्ध वर्तनी कौतूहल या कोतूहल कौन सा इसका सही है, इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है, अगर इसका उत्तर आपको नहीं पता है दोस्त, तो आपको क्या करना है, मैं कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन पहले आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौतूहल का शुद्ध रूप कौन सा है। ए बी सी डी में आपको सी ए बी डी में जो होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।